ये एक सच्ची कहानी है। ये एक सैनिक की कहानी है। ये सिर्फ केवल एक कहानी ना होके सभी को प्रेरणा देने वाली मिसाल है। सोचिए, एक आम आदमी, कोई बड़ी संपत्ति नहीं, कोई बड़ी नौकरी नहीं, सिर्फ अपने सपनों और जज्बे के साथ काम करते करते कैसे हुए सफल। लोग कहते थे ये असंभव है। कैसे कोई आम आदमी भारत में हवाई जहाज की कंपनी खड़ी कर सकता है। पर क्या होगा अगर हम कहें कि एक आदमी ने वही किया और उसने सिर्फ अपने सपनों से भारत की हवा को बदल दिया। ये कहानी आपको हिला देगी। इसे देखकर आप सोचेंगे, क्या सच में कोई इंसान अपनी पूरी जिंदगी में इतने बड़े बदलाव ला सकता है। ये कहानी किसी आम आदमी की है। हाँ, बिल्कुल आम। उसके फैसले, उसके जोखिम और उसके जज्बे ने उसे वो मुकाम दिया जिसे कोई सोच भी नहीं सकता। कौन था वो आदमी और कैसे उसने ये असंभव काम किया, ये हम जानेंगे। पर इससे पहले सोचिए, अगर आपके पास सब कुछ सामान्य है, कोई बड़ा नाम या पैसों की मदद नहीं है, तब भी क्या आप अपने सपनों को सच कर सकते हैं? यही सवाल था इस कहानी के मुख्य पात्र के लिए। अब आपको बताता हूँ उस शख्स के बारे में। ये कहानी है कर्नाटक के एक छोटे गांव में जन्मे लड़के की, जिसका नाम है जी.आर. गोपीनाथ। गोपीनाथ का परिवार साधारण था। माता पिता चाहते थे कि वो सुरक्षित नौकरी करे। बचपन में ही उन्होंने देखा कि दुनिया केवल अमीरों के लिए खुली हुई है। उनके दोस्तों के पास खिलौने, नए कपड़े और सुविधाएं थी। उनके पास सिर्फ मेहनत और जिद थी। कभी कभी वो सोचते, अगर मैं भी बड़ा कुछ कर सकूं तो क्यों नहीं इसके ऊपर ही काम किया जाए। लेकिन समाज कहता था, सपने छोड़ दो, जीवन यहीं तक है। गोपीनाथ ने कभी हार नहीं मानी। उन्होंने पढ़ाई पूरी की, लेकिन सरकारी नौकरी भी उन्हें संतुष्ट नहीं कर रही थी। कैप्टन गोपीनाथ भारतीय सेना में कुछ वर्ष सेवा देने के बाद एविएशन सेक्टर में आए। एक और रोचक बात, उन्होंने अपने पहले जीवन में एक छोटी नौकरी की, जहां वो दैनिक मजदूरी के जैसे काम कर रहे थे, लेकिन मन में हमेशा बड़ा सपना था। फिर उन्होंने भारत में हवाई यात्रा के बारे में सोचना शुरू किया। उस समय हवाई यात्रा केवल अमीरों के लिए थी। एक आम आदमी के लिए ये बहुत महंगा था। उन्होंने सोचा, अगर कोई सस्ता विकल्प दे सके तो ये सिर्फ उनका नहीं, पूरे भारत के लिए बदलाव होगा। पर राह आसान नहीं थी। बैंक और निवेशक कहते थे, ये असंभव है। परिवार और समाज कह रहे थे, तुम अपना समय और पैसा बर्बाद कर रहे हो। और सबसे बड़ी चुनौती, खुद का डर और असफलता। अगस्त 2003 में गोपीनाथ ने एयर डेक्कन शुरू की, जिसमें टिकट की कीमतें बहुत कम थी। कई बार तो मात्र ₹1 में भी टिकट मिल जाती थी। याद रखें, इस दौरान गोपीनाथ ने कई बार कोशिश की और असफल हुए। कई निवेशक पीछे हट गए, कई दोस्त और परिवार वाले हंसते थे, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। एक और रोचक तथ्य, उनके पास अपने पहले विमान के लिए सिर्फ पर्सनल सेविंग और दोस्तों से उधार लिए पैसे थे, कोई बड़ी कंपनी या लोन नहीं। गोपीनाथ ने छोटे कदम उठाए। पहला विमान छोटा था, लगभग 20 से 30 यात्रियों के लिए। लोग हंसते थे, इतना छोटा विमान, बड़ा सपना। लेकिन यही छोटा कदम बाद में बड़ा परिवर्तन लाया। जो अनेक बुजुर्ग, छोटे गांव और कस्बों के लोग, जिन्होंने कभी हवाई जहाज नहीं देखा था, पहली बार यात्रा कर सके। उन्होंने अपने कर्मचारियों को भी अलग तरीके से ट्रेनिंग दी। वो चाहते थे कि कर्मचारी सिर्फ नौकरी न करें, बल्कि ग्राहक को अनुभव दें। ये छोटे बदलाव उनके बिजनेस का सबसे बड़ा फंडामेंटल बन गए। धीरे धीरे उनकी एयरलाइन यानी एयर डेक्कन आम आदमी के लिए लोकप्रिय हुई। कभी कोई मुंबई से दिल्ली ₹2500 में यात्रा नहीं कर सकता था, लेकिन अब आम आदमी भी हवाई यात्रा कर सकता था। लेकिन चुनौती अभी खत्म नहीं हुई थी। बड़े कॉरपोरेट और अन्य एयरलाइन कंपनियां दबाव बना रही थी। तकनीकी समस्याएं और ऑपरेशन की कठिनाई। निवेशक हमेशा पीछे हटते रहते थे। लेकिन गोपीनाथ ने सीखना और लगातार सुधार करना जारी रखा। वो छोटे विमान से शुरू करके धीरे धीरे नेटवर्क बढ़ाते गए। और सबसे दिलचस्प बात, उन्होंने कभी भी बड़े पैमाने का बैंक लोन नहीं लिया। उनका तरीका था, जो पास है वही इस्तेमाल करो और छोटे कदम से बड़ा सपना पूरा करो। एक और हैरान करने वाली बात, उनका मॉडल इतना नया था कि कुछ लोगों ने कहा ये काम नहीं करेगा, लेकिन गोपीनाथ ने लोगों की हंसी को अपने जज्बे में बदल दिया। 2008 में इस कंपनी को किंगफिशर एयरलाइन ने खरीद लिया। फिर भी
आज जी.आर. गोपीनाथ भारत में लो कॉस्ट एविएशन के जनक माने जाते हैं। वो आदमी जो कभी साधारण गांव का लड़का था, जिसने अपनी मेहनत और जज्बे से पूरे भारत में उड़ान भरने का सपना साकार किया। उनकी कहानी हमें ये सिखाती है, असफलता डराने वाली नहीं बल्कि सीखने वाली है। जोखिम उठाना ही सफलता की पहली सीढ़ी है। सपनों की कोई उम्र नहीं होती, छोटे कदम भी बड़े बदलाव ला सकते हैं। तो अगली बार जब कोई कहे तुमसे कुछ नहीं होगा, याद रखिए जी.आर. गोपीनाथ की कहानी। एक आदमी जिसने अपनी साधारण शुरुआत से भारत की हवा को बदल दिया और आम आदमी के लिए उड़ान को सुलभ बनाया। और ऐसी ही सच्ची कहानी जो आपको हमेशा प्रेरित करेगी। ऐसी ही कहानियों के लिए सब्सक्राइब ज़रूर करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें।